शीर्षक कविता है और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनको राष्ट्र कवि भी कहा गया है। क्या कहा गया है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखी हुई यह कविता जनतंत्र का जन्म अर्थात लोकतंत्र का जन्म, जन्म का मतलब उसका उदय होना। जैसे कि हम लोग भी जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इससे पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था, है ना। 75 साल लगभग पहले की बात है, हम लोग भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत की आज़ादी और जनतंत्र का जन्म होने के बावजूद भी आज भी स्थिति जस की तस है। देखा ही होगा तुम लोग, इससे पहले हम लोग पढ़े भारत माता के बारे में, भारत माता कविता, सुमित्रानंदन पंत की लिखी हुई कविता, एकदम देशभक्ति से ओतप्रोत। आज तक वैसा चित्र भारत माता का कहीं और पर देखने के लिए नहीं मिला। लोगों ने वर्णन किया बढ़ा चढ़ा के, लेकिन सुमित्रानंदन पंत जी ने भारत का यथा तथ्य वर्णन किया है। मतलब जैसा था वैसा ही वर्णन उन्होंने किया है। इसलिए इसको कहते हैं यथा तथ्य। यथा मन जैसा था, तथ्य मन जो तथ्य है वो वैसा ही वर्णन उसका किया गया। यथा तथ्य वर्णन मिलता है कहाँ में? कहाँ में? भारत माता कविता में। कहाँ में? और हम लोग जो पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर का जनतंत्र का जन्म, इसमें दिखाया गया है कि वर्षों से गुलाम हमारी भारत माता और भारत की जनता किस तरह से जनतंत्र के जन्म के लिए हुंकार भरती है। हुंकार माने आवाज़ उठाती है, विरोध करती है विदेशी शासन का। वो जोश से भरा हुआ यह कविता है। कविता पढ़ने के बाद कोई ऐसा देशभक्त नहीं होगा जिसके भीतर जोश पैदा न हो जाए। ठीक है, तो कविता को ध्यान से समझो। और इससे लगभग चैप्टर में व्याख्या वगैरह सब अगर आएगा, 2 व्याख्या कविता से 2 कहानी से रहता है परीक्षा में। बढ़िया से पढ़ोगे, अगर इसी चैप्टर से हो सके आ जाए तो उसका जवाब दोगे। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी है। कवि क्या कह रहे हैं? सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कवि का कहना है कि हजारों वर्ष, लगभग 1000 साल, वर्षों तक मुगलों और अंग्रेज़ों के गुलामी से जो हम पीड़ित रहे, है ना, शोषित और दबित रहे हम लोग, अब वह चलने वाला नहीं है। और मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। इससे पहले पढ़े थे अर्धक्षुत सोने सा धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। हम लोग पढ़े सोना उगाने वाली धरती भी आज उस पर पैर धरने से भारत माता की संतान कतराती है, क्योंकि अंग्रेज उसको गुलाम बना के रखा, बायजबरन उससे नील की खेती करवा रहा है, जमीन बंजर हो गया, अच्छा खाद बीज उसको नहीं मिल पा रहा। लेकिन अभी क्या कर रहा है? मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। ठीक उसका विपरीत, मिट्टी सोने का ताज माने अभी जो है खेत एकदम हरे भरे हैं, फसल लगे हुए हैं। और दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। कवि कह रहे हैं कि समय के आवाज को समझो। बहुत तुमने भारत की जनता का शोषण कर लिया। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। समय का रथ जो है अब विपरीत दिशा में चल गया। एक समय था जब समय तुम्हारे अनुकूल था, समय का रथ तुम्हारे तरफ था, तो तुम जैसे चाहता था वैसे भारत की जनता को सता रहा था। लेकिन आज वही समय का पहिया घूम चुका है, रथ की दिशा बदल चुकी है
उसके आवाज को सुनो और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता आ रही है, अब सिंहासन को खाली कर दो। क्या कर दो? सिंहासन को, मतलब राजा बनकर के जो तुमने जितना जुल्मो सितम ढाया है भारत की जनता पर, अब तुम्हारा यह जुल्म चलने वाला नहीं है। अब सिंहासन खाली करो, तुम्हारे जुल्म को बर्दाश्त करने वाला भारत की जनता नहीं है। अगला कह रहा है जनता, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कह रहा है? जनता। हाँ, मिट्टी की वही अबोध मूरतें। करारे वही जनता है। जनता कोई बाहर से नहीं आया है यहाँ। भारत की वही जनता है जो पहले मिट्टी की अबोध मूर्त बन के खड़ा था, मूर्ति बन के खड़ा था, है ना। मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, भारत माता का चित्र सुमित्रानंदन पंत। ठीक उसका विपरीत यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, अरे जनता, अरे हाँ हाँ वही मिट्टी की अबोध मूर्त है, वही अबोध मूर्ति जिसको तुम अबोध समझता था, जिसके पास ज्ञान नहीं था, तुम उसको समझ लिया था कि ये तो मूर्ति के समान है, हम इसको जैसे नचाते हैं नाचता है। वही जनता, जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, जो जारे में और पल्ला, पल्ला कहते हैं अधिक जार सर्दी का ऋतु, पल्ला पड़ना, जरा पल्ले के समय में देखे आलू में जो झरका रोग मार दे, बहुत ज्यादा ओस गिरना। अबोध मतलब क्या हुआ? जिसका अबोध माने जिसको ज्ञान न हो, अबोध। जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, उसने जारे, जारे माने ठंडी का, और पल्ला मतलब भीषण ठंडी को भी जिसने सह लिया। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, और ठंड लगता था जैसे नहीं कहते हम लोग सुई के तरह चुभता है, माघ महीना का ठंडी लगता है हड्डी में एकदम छेद कर रहा है, ऐसा ठंड होता है माघ महीना में। इसलिए कहावत है हमारे यहाँ, माघ के ठंडी बाघ, बाघ माने बाघ के समान मजबूत, माघ में ही लुच्चा के महुअत माघ महीना, सुना होगा ना। हाँ, ज़्यादा स्टाइल, उसमें ठंडी का पता नहीं चलता है, लेकिन ठंडी सीधे हार में लगता, हार माने हड्डी में। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, प्रतीत होता है जैसे सांप डंक मार रहा हो, ऐसा ठंडी भी बर्दाश्त करने वाली जनता। तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली, इतना कुछ सहने के बाद भी जो मुंह खोल करके कभी अपना दर्द बयान नहीं किया, वही अबोध मूरत, वही जनता आज भी है। फिर कह रहा है जनता, और सुन लो जनता कौन है, बढ़िया से पहचान कर लो। वही जनता है जिसे तुम मूर्ति समझता था, वही जनता है जिसने गर्मी सर्दी बरसात सभी दुख दर्द को सहा, लेकिन जबान से एक शब्द भी नहीं निकाला। जनता, हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। अरे ये वही जनता है जिससे तुम चुनाव जब आता है तुम्हारा जी 18 मीटर का हो जाता है, और जब चुनाव खत्म होता है तो जीभ जो है ना वो पेट में चला जाता है, मुंह में भी नहीं रहता, वो पेट में चला जाता है। और जब चुनाव आता है तो जनता से एकदम लंबा लंबा वादा करता, इतना बड़ा पर्ची है तुम्हारा कि उसको पढ़ते पढ़ते खुद तुम थक जाते हो, है ना। इतना लंबा लंबा वादा किया है, वही जनता है जिससे तुम वादा किए हो। जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सरकार किसी की भी हो, आम जनता को सब दिन वही कमाना खाना और टेंशन झेलना है। बैंक में लाइन लगना, आधार कार्ड बनवाना, ये करना, राशन की राशन फलना चिलना, ये सारा चीज़ होता ही रहता है। जनता का दुख दर्द कम नहीं होता है। सरकार अच्छी होती है, उसकी पॉलिसी बदलती है तो लाइन थोड़ा कम हो जाता है। पॉलिसी में नीति, हिंदी होता है नीति, समझ गया ना। तो जनता की दुख दर्द वही रहते हैं, सरकार कोई भी हो बस बात वही रहता है। हाँ, कवि कहते हैं जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है,
सही में जनता बहुत दुख तकलीफ को झेलती है, सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? जन मन लोग, मत मन विचार। वह तो ठीक है, लेकिन इस पर लोगों का भी तो विचार होना चाहिए। क्या है लोग का विचार? है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है? यह प्रश्न बड़ा जटिल है, गूढ़ मन छिपा हुआ रहस्यमय बात है, लेकिन इस पर जनता का क्या विचार है यह भी देखना चाहिए। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं। तो जनता को लोग समझ लिया था यही, अभी तो पैसा दे रहा, पहले डर से लोग वोट देता था, बंदूक से। हाँ, कल वोटिंग है, आज समय में एकदम घूर रहा है, रात में 12 बजे रात के। हाँ, पूरे बस्ती को, एकदम पूरा बस्ती को धमका के कह देता था कि फलना आदमी के वोट दे देना, और नहीं तो समझो क्या होगा। आगे कवि कहते हैं कि मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं। कवि कहते हैं कि नेता लोग समझ लिया है कि जनता जो है ना वह फूल है। जनता क्या है? फूल है, उसको एहसास नहीं है सुख दुख तकलीफ का, अच्छा खराब का उसे एहसास नहीं है। जब चाहो तभी उतार सजा लो दोने में। दोने में न फूलडाली में। पहले आपने लोग स्टैंडर्ड में फूलडाली ले आया है, पहले बड़ा सा पत्ता होता था, उसी पत्ता पर फूल चुन करके उसको लाता था घर। दौना नहीं, पेक्चा जैसा पोरे का पत्ता, मतलब जनता फूल है, उसको सजा लिया दोने में। दोने में न मतलब समझो एक तरह के पात्र में सजा लिया। अथवा कोई दूधमुंह बच्ची, दूधमुही बच्ची मन जो अभी दूध पी रहा है ना अपने बा, उस बच्चे जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने में। जनता को क्या समझा लोग? बेवकूफ। तो अथवा कोई दूधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने में। जनता को समझ लिया है कि हो दूधमुहा बच्चा है, 2-4 गो खिलौना झुनझुना हाथ में थमा देंगे, बजाते रहेगा, और उसके बाद तो हम जीत जाएंगे तो फिर यही जनता 5 साल तक झुनझुना बजाते रहेगा। झुनझुना मतलब वही जो दे रहा है 200-500 टका, समझ गया ना? तो दूधमुहा बच्चा समझ करके जनता का मजाक उड़ा रहा है। उसको ठगने के लिए 2-4 गो कोई खिलौना, 2-4 गो कुछ दे देकर उसको ठग लेता, फिर 5 साल तक तो फिर लूटना ही है। इतना तो ही था जनता का जनता का चरित्र। अभी तक नेताओं के नज़र में जनता क्या है, लेकिन क्या होता है? सब दिन होत न एक समाना। सब दिन तुम लूटोगे नहीं, और सब दिन कोई व्यक्ति एक समान नहीं रहता है। सब दिन जनता मूर्ख ही नहीं रहेगी, उसको भी समय पर दिमाग खुलेगा, बुद्धि होगी, और वह भी इन सभी व्यवस्थाओं का विरोध करेगा। चाहे वह आज करे, 10 साल के बाद करे, 50 साल के बाद करे, लेकिन इस विधि व्यवस्था का वह विरोध निश्चित करेगा। और तब जो तुम जाओगे पैसा लेने के लिए, तो जनता अभी भी होशियार है। नहीं समझना सब बुर्बक, सब बेवकूफ़ ही नहीं है। जनता अभी भी होशियार है, पैसा लेकर के वोट नहीं देती है। कभी कहते हैं कि अब तुम्हारा समय था, जनता को जैसे हुआ खूब ठग लिया, लेकिन अब क्या होगा? लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। कभी कह रहे हैं कि भूडोल होता है। भूडोल मने भू मने पृथ्वी, डोल मने डोलना, हिलना, जिसको भूकंप कह लो। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। बवंडर किसको कहते हैं? वही आंधी तूफान जो घूर्णी चलता है, जिसको हम लोग विंडो कहते हैं अंग्रेजी में। हाँ, जो को हाँ देखो तो, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। कब बवंडर उठता है? अब बवंडर मतलब माहौल खराब हो जाना, लोग अचानक जो है उग्र हो जाना, इसी को भी बवंडर कहते हैं। कहता है लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। कब उठता है? जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। कोपाकुल मने कोप मने गुस्सा,
गुस्सा से आकुल होकर के जब जनता अपनी भ्रिकुटी चढ़ाती, भ्रिकुटी में भौं चढ़ाना, एकदम गुस्सा से जब लाल पीला हो जाती है जनता, तब पृथ्वी भी कंपन करने लगती है और बवंडर उठना शुरू, बवंडर में ना विरोध, उग्र प्रदर्शन होना शुरू हो जाता। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आगे कह रहे हैं जनता के विषय में, जनता में कितना ताकत है। ऐ शासन करने वाले नेताओं, शासन में बैठे हुए जो आका है, आका माने मालिक जो अपने को समझता है, वह सुन लो कान खोल करके। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती। का जनता में उतना पावर है, ताकत है कि वह जब एक बार जोर से हुंकार भरेगा न, तब महलों की नींव भी उखड़ जाएगी। महल नहीं, महल का नींव भी उखड़ जाएगा, मतलब तुमको जड़ समेत उखाड़ के फेंकने का पावर जनता में है। महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ते हैं। और कवि कह रहे हैं कि जब जनता गुस्सा होकर के जब जोर से सांस खींचेगी न, तो तुम्हारे सिर पर जो कोहिनूर हीरा का ताज लगा हुआ है वो भी खींच लेगी यहाँ। समझ गया ना? जिस ताज को पहन के तुम अपने को राजा समझते हो, जनता चाह लेगी तुम्हारे सिर से वह ताज भी छीन लेगी, उतना पावर जनता में है। जनता की रोके राह समय में, वह समय में ताव कहाँ, ताव माने ताकत। जनता अगर चाह ले तो उसके ताकत को रोकने का पावर समय में भी नहीं है। समय भी उसके रथ को रोक नहीं सकता। किसके रथ को? जनता के रथ को। अगर जनता चाह ले तो उसको रोकने वाला समय भी नहीं है। जनता को रोके समय में वह ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ती है। जनता जिधर चाह लेगी काल उधर मुड़ जाएगा। काल माने मौत, काल उधर ही मुड़ जाएगा। कहा कि जनता है कौन? पूरा भारत की आबादी, तो पूरा भारत का आबादी जिधर चाहेगा उधर होगा। अभी चाहेगा कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, हट जाएगा। कांग्रेस को लाना है, ले आएगा फिर से। कांग्रेस को हटाना था, एक के बार में हटा दिया। जनता को किसी से पूछने का थोड़े जरूरी है, वो तो तुरंत हटा देगा, तुरंत। 5 साल के बाद वोटिंग होगा, जिसको मन होगा उसको वोट देगा। समझ में आ रहा है? इसलिए कवि कहते हैं कि जनता जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। काल माने मौत, मौत माने की गला काट देना? नहीं नहीं नहीं। तुमको नेता बना है ना, तुमको अपना राजा बना के कपार पर बैठा सकते हैं, तो 5 साल इंतजार करो, ज़्यादा नहीं। बस उसके बाद तो तुमको फिर लात के नीचे ला के रौंद देंगे पकड़ के। अब्दों, शताब्दियों, सहस्त्राब्द का अंधकार। जनता हजारों साल से, सैकड़ों साल से, युगों से अंधकार में डूबी हुई है अभी ने, वर्तमान में ने, मतलब कविता के अनुसार। अब्दों, शताब्दियों, सहस्त्राब्द का अंधकार, हजारों वर्ष से, सैकड़ों वर्ष से और युगों युगों से, है ना। जनता क्या है? अंधकार में डूबी हुई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। राजा को भगवान समझता था। राजा भी खुद को अपने को कहता था हम राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान ने हमको राजा बना के भेजा। कौन बना के भेजा? हाँ, रंगा सियार वाला कहानी जानता है ना? हाँ, उसका देह रंगा गया, कहा हमको भगवान तुम लोगों का राजा बना के भेजा। और वही आज की जनता। बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। अंबर माने आसमान भी होता है, और यहाँ पर आसमान का मतलब हृदय। बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। हजारों शताब्दियों का जो अंधकार था वह अब बीत चुका है। अब तो हृदय की ज्वाला धधक रही है और उसी के प्रकाश से दुनिया प्रकाशित है। यह और नहीं कोई जनता का स्वप्न अजय का, यह कुछ और नहीं जनता का स्वप्न है और वह अजेय है। अजय में उसको कोई जीत नहीं सकता है। देखो, एक बार जो मन बना ले ना जनता, तो जो चाहेगी सो होगा। बस एक बार
उसकी इच्छा है। इसलिए लोकतंत्र में कहा गया जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है, जनता ही सब कुछ है। यह और नहीं कोई जनता का स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमरते आते हैं। तिमिर मन अंधकार। यह जनता अब कोपाकुल हो चुकी है, गुस्से से लाल हो चुकी है। अब यह जो है अंधकार का सीना चीर करके, चीरते तिमिर का वक्ष उमरते आते हैं, अंधकार का हृदय चीर करके जनता आ रही है। हजारों वर्षों की जो अंधकार जनता के ऊपर फैली हुई थी, वह अंधकार अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? वह समाप्त हो रहा है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। कभी कहते हैं कि भारत को साधारण मत समझो। लोकतंत्र की पहली स्थापना भारत में हुई थी लिच्छवी राजवंश में। काम है लिच्छवी राजवंश। यही है भारत, बिहार, जहाँ पर लिच्छवी राजवंश की राजधानी बनी थी। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। 33 कोटि, 33 कोटि वहाँ भारत माता में भी पड़ा। 30 वहाँ कह रहा था 30 कोटि। कहते हैं 33 कोटि राजा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। यानी 33 करोड़ जनता का जिससे हित होगा, जो नेता पूरे जनता की भलाई चाहेगा, उसके लिए सिंहासन तैयार करो। 33 करोड़ जनता जिसको चाहेगी, उसके लिए सिंहासन तैयार करो। मतलब अब जो कहोगे कि हम राजा का बेटा है तो हम भी राजा होंगे, खत्म। इसलिए कहा गया, एक लाइन बड़ी सुंदर है कि अब जो है ना, रानी के गर्भ से राजा पैदा नहीं होगा। रानी के गर्भ से मतलब जे राजा के बेटा वह राजा बने रे। अब वो है बोला नहीं। अब लोकतंत्र है। अब आम आदमी, एक गरीब आदमी भी बन सकता है नेता, लेकिन उसमें नेता का जुनून हो, नेता बनने की क्षमता हो, कुवत हो, तो वह आम आदमी भी नेता। आखिर अभी तो नेता वही है। अभी जो 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। कहते हैं 33 करोड़ जनता का जो हित करेगा, उसके लिए सिंहासन तैयार करो। जो 33 करोड़ जनता की भलाई सोचेगा। अब राजा का सिंहासन नहीं होगा, अब नौकर का सिंहासन होगा, सेवक का सिंहासन होगा। अभिषेक आज राजा का नहीं, प्रजा का है। अब अभिषेक राजा का नहीं होगा, बल्कि प्रजा का होगा। अब क्या प्रजा का कैसे होगा? 33 करोड़ आदमी सब जाकर राजे बन जाएगा? नहीं, 33 करोड़ आदमी जिसको चाहेगा उसको राजा बना देगा, और उसके सिर पर मुकुट धरना मतलब 33 करोड़ के सिर पर मुकुट धरने के बराबर है। जैसे एगो साधारण उदाहरण, तुम्हारे घर में 10 गो 12 गो फैमिली जो परिवार में, भाई बहन, दादा दादी, पापा चाचा चाची, उसमें जो वरिष्ठ आदमी जो तुम्हारे दादाजी है, उसके नाम से कार्ड आता है तो पूरे घर नौत जाता है। मतलब पूरे घर को नौता मिल गया। और कह देता है कि घर के जितना पुरुष है सबका एकदम भंडारा है, वहाँ भोज हो गया। घर का सब पुरुष जाता है कि सब पुरुष को अलग अलग कार्ड भेजा जाता है। उस है अलग भैयारी है तो उसको अलग से दिया जाता है। अब वैसे दादा को कार्ड दे दिया, बस बात खत्म है, सबको मिल गया, जिसको जाना होता है जाता है। उसी प्रकार से जनता जिसको चुन करके भेज दिया कि ये मेरा मुखिया है, ये मेरा मेन आदमी है, और उसके सिर पर जो ताज धर दिया तो 33 करोड़ को हो गया। बात समझ में आ गया? 33 करोड़ के सिर पर ताज धरने का क्या अर्थ है कि 33 करोड़ जनता ने जिसे अपना मालिक चुना है, उसके सिर पर ताज रख दो, हो गया। 33 करोड़ के सिर पर ताज रखा गया। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए किसे ढूंढता है ऐ मूर्ख। कभी यहाँ पर डांट रहा है ऐसे लोगों को जो आरती लेकर के राजा को ढूंढ रहा है ना। और जो राजा को अपना भगवान समझ के बैठा है, उसको कभी डांटते हुए कहते हैं कि आरती लिए किसे ढूंढता है ऐ मूर्ख। अरे मूर्ख कहीं का, आरती लेकर के किसको ढूंढता है? मंदिरों, राज प्रसादों में, तहखानों में, तहखाना कहते हैं कारागार को, एक तरह को
और मंदिर तो जानबे करते हो, राजप्रसाद बना हुआ भवन, राजा का भवन। कवि कहते हैं कि तुम जो आरती लेकर के मंदिर में, महाराज महल में और तहखाने में भगवान को खोजते हो, देवता को खोजते हो, अरे देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। कवि कहते हैं देवता अब राजमहल में नहीं मिलता है, अरे देवता वह है जो सड़क पर गिट्टी तोड़ रहा है। देवता कैसे? भले तुम उसको 300-400 रुपया मजदूरी दे देता है, जिस घर में रहोगे तुम, घर बनाता है मजदूर। कभी वो कहा है कि अच्छा मालिक घर तो हम ही बनाए हैं, एक दिन हमको रहने दीजिए 100 परिवार, कहा है कभी? तो देवता तो वो है, त्याग करने वाला उससे बड़ा और कौन हो सकता? उस मजदूर से बड़ा त्यागी कौन हो सकता है जो घर बना के हमको दे देता? भले तुम मजदूरी दे दो अलग बात है, समझ गया ना? उसकी मजदूरी को तुम भले समझो, तुम समझो कि खरीद लिए, लेकिन उसकी मजदूरी वह है कि एक दिन तुमको भी उसका मजदूर बनना पड़े। आज बनो, कल बनो, अगले जन्म बनो, जब बनो। इसलिए मजदूरों की मजदूरी जो है, कहा गया सिंपैथी इज ग्रेटर बेटर देन मनी। सहानुभूति जो है वह रुपया पैसा से बढ़ कर के है। इसलिए अगर तुम्हारे यहाँ कोई मजदूरी करता है तो ये मत समझो कि वह हीन हो गया। अरे वह तुम पर एहसान कर दिया कि तुम्हारा काम आके कर दिया, एहसान किया तुम्हारे ऊपर। तुम यह मत समझो कि हम पैसा से उसका मजदूरी खरीद लिए, तुम्हारे ऊपर एहसान किया। नहीं करता तब मर जाता तुम। वैसे अपने से करते करो तो करो, मकान बनाओ, ढलाई करो, 2 मंजिला बनाओ, ढोन क्या वो ईटा ढोगे तुम, सब परिवार मिल के मर जाओगे उसी में, है ना? तभियो मकान नहीं बनेगा। वो जिसका है वही उसी से बनने वाला है। ईटा जोड़ने का जिसका लूर है, जिसको है वही करेगा, जिसका काम है उसी से होगा। इसलिए कभी कहते हैं कि आरती लेकर के तुम किसको ढूंढते हो? मूर्ख है तुम। देवता तुमको कहीं महलों में, मंदिरों में, राजभवन में और तहखाने में मिलने वाला नहीं है। अरे देवता, आज का देवता तो सड़कों पर तुम्हें गिट्टी तोड़ते हुए मिलेगा, खेतों में हल चलाते हुए मिलेगा, खेतों में खलिहानों में। कहाँ मिलेगा? देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। खेतों में हल चलाते हुए, खलिहानों में अनाज समेटते हुए। खलिहान उसी को कहते हैं जहाँ अनाज को जमा करके रखा जाता है। फावरे और हल राजदंड बनने को है। कभी कह रहे हैं कि फावरा वो पंजाबी कुदाली जो होता है उसको फावरा कहते हैं। फावरा है मतलब अपना लोग के यहाँ जो होता है भारी होता है। फावरे और हल राजदंड बनने को है। कभी कह रहे हैं कि राजा जब होगा खेत में हल चलाने वाला, तो राजदंड भी क्या होगा? हले न होगा। कोदाल चलाने वाला कोदारे से जाएगा फैसला करने के लिए। आ रहा है खेत से कोदार चला के, कन्हा पर कोदार रखेगा, है देखिए, कहेगा कि अब खेत से आ रहे हैं तो खेत से कोदार रख के नहीं है पंचायती करने आएगा, बैठ जाएगा वहीं समस्या सुने। तो फावरे और हल राजदंड बनने को हैं। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। कभी कह रहे हैं जिस खेत में पहले मिट्टी धूल उड़ता था, अभी वह सोने से अपना श्रृंगार कर रही है। सोने श्रृंगार मतलब उस खेत में अभी फसल लहला रहे हैं। क्या लहरा रहा है? अगर तुम लोग देखना चाहते हो सोना से जरा हुआ खेत, तो जब गेहूं की बाली, धान की बाली जब पक जाए पूरा, तब देख लेना जाके, एकदम लगता है जैसे सोना पटा हुआ है। गेहूंवन रंग जिसको कहते हैं, सोनहला पके हुए फसल, एकदम लगेगा पूरे खेत एकदम सोनहला कलर, एकदम पट दिया, कोई एकदम कलर कर दिया है बराबर। दो राह धूसरता सोने से करा। अब जो है जहाँ मिट्टी उड़ता था पहले, धूल उड़ता था, अब उस खेतों में फसल लहला रहे हैं, सोने जैसे फसल उग रहे हैं। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब समय का रथ का हुंकार सुनो और जनता की आवाज़ को सुनो, और नहीं तो सिंहासन को खाली करो। जनता आ रही है, अब अपने हिसाब से शासन को चलाएगी। शासन चलाने वाले को चुन करके उस कुर्सी पर, राज सिंहासन पर बैठाएगी। हर हर महादेव।